सभी साथियों को नमो बुद्धाई और जय भीम। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि जो लोग हमेशा ये शिकायत किया करते हैं कि उनके परिवार में हरदम तनाव बना रहता है, पत्नी पति का सम्मान नहीं करती हैं और पति पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं, यहाँ तक कि परिवार के बड़े बुजुर्ग भी उनका सम्मान नहीं करते हैं। इस समस्या का एक समाधान ढूंढने का प्रयास किया और मुझे कहीं से कबीर की एक पुस्तक में पढ़ने को मिला। उस घटना को मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। एक समय की बात है कि एक नगर के अंदर जो बहुत बड़े सेठ थे, उनकी सामान्य समस्या रहती थी कि उन पति पत्नी में कभी नहीं बनती थी। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण लगाया करते थे। सेठ जी के पास अच्छी दौलत थी, अच्छा मकान था, बच्चे थे होनहार, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी में कभी भी सामंजस्य नहीं बन पाता था और इस तनाव से वो हमेशा दुखी रहा करते थे। उन्होंने सोचा क्यों न इसका उपाय ढूंढने का प्रयास किया जाए और किसी मित्र के बताने पर वो अपनी पत्नी को लेकर कबीर साहब के पास जाते हैं और कबीर साहब के आश्रम में जाकर देखते हैं कि दोपहरी के अंदर, जबकि तेज़ धूप थी, उस स्थिति में वो अपने आश्रम में बाहर ही बैठ करके सूत काट रहे थे। दोपहरी का समय था, सूत काट रहे थे और उनके समक्ष उपस्थित होकर सेठ जी ने ये प्रश्न किया, अपने प्रश्न का जवाब मांगने का प्रयास किया कि हे कबीर साहब, हम दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में ना चाहकर भी हमेशा तनाव बना रहता है। एक दूसरे का हम विरोध करते रहते हैं, न ये हमारा सम्मान करती है और न चाहकर भी मैं इनका अपमान कर देता हूँ। कबीर साहब ने कहा, ये छोटी सी समस्या है, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। यदि इससे कोई बड़ा सवाल है तो पहले वो पूछे। तो सेठ जी ने कहा कि नहीं, यही मेरे परिवार में और वर्तमान समय में सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है। मेरा अच्छा व्यापार चलता है, होनहार बच्चे हैं, अच्छा मकान है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो कबीर साहब ने उन्हें अपने पास बिठाया और अपनी धर्म पत्नी से कहा कि हे मान्यवर, अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं बड़े सम्मान के साथ कि आप एक चिमनी जला कर लाएं। मुझे सूत दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे सूत को देखने में समस्या आ रही हैं और चिमनी जला कर लाएं। और हमारे यहाँ दो मेहमान आए हैं, उनके लिए ताज़ा और मीठी लस्सी बना कर लाएं। कबीर साहब की जो पत्नी थी, वो कुछ ही देर में उन सज्जनों के सामने उपस्थित होती हैं जहाँ कबीर साहब उनसे बात कर रहे हैं। दोपहर का समय है, धूप बड़ी तेज़ है और उनकी पत्नी चिमनी जला करके लाती हैं। कबीर साहब उस चिमनी को सामने रखते हैं और सूत को एक गिठान लगाते हैं। वही दिखाना चाहते हैं कि चिमनी के द्वारा ही उन्हें ये सूत दिखाई दे रहा है। और थोड़ी ही देर में उनकी धर्मपत्नी लस्सी के 3 गिलास बना कर लाती है। तीनों वो लस्सी पीना प्रारंभ करते हैं और कबीर साहब को ये पहले ही घूंट में पता चल जाता है कि श्रीमती ने शक्कर की जगह उसमें
नमक मिला दिया है, और नमक भी इतना मिला दिया है कि ज़रूरत से ज़्यादा कड़वा हो गया है। उसे पीना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी उन सज्जनों के सामने, जो कि अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आए थे, कबीर साहब तेज आवाज़ में कहते हैं कि वाह, क्या अच्छी लस्सी बनाई है। आज तक मैंने जीवन में इतनी सुंदर, इतनी अच्छी और मीठी लस्सी मैंने कभी नहीं पी। कबीर साहब की ये वाणी को सुन करके जो सज्जन आए थे, जो सेठ जी और सेठानी जो आई थी, वो देखकर कबीर साहब की तरफ आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं ये लस्सी इतनी कड़वी है कि इसका एक घूंट पीना भी नामुमकिन है, और ये व्यक्ति जो हैं इस लस्सी की भी तारीफ़ किए जा रहे हैं। और तीनों उस लस्सी को समाप्त करते हैं, और श्रीमती उनकी, कबीर साहब जी की जो पत्नी है, वो वापस अपने कक्ष में चली जाती हैं। और कबीर साहब कहते हैं जाइए, शायद आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। लेकिन दोनों ही सेठ और सेठानी कबीर साहब पर बरस पड़ते हैं कि क्या आपने हमें मूर्ख समझ रखा है कि हम इतनी दूर से आए हैं और अपना सा छोटा सा सवाल आपसे पूछा, और उसके जवाब में आपने हमें एक कड़वी लस्सी पिलाई। कि बैठिए, कबीर साहब कहते बैठिए, शायद आपको समझने में काफ़ी समय लगेगा और आप इतने छोटे से सवाल का जवाब नहीं समझ पाए। आपने देखा होगा कि मैंने भरी दोपहरी के अंदर अपनी पत्नी से कहा कि चिमनी जला के लाइए, और मुझे सूद दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बात मेरी पत्नी जानती थी कि दोपहर का समय है, सूरज की इतनी तपिश है, उसके अंदर चिमनी का क्या महत्व है, चिमनी जलाने का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी मेरी पत्नी ने बिना कोई प्रश्न किए आपके समक्ष मेरा कोई विरोध नहीं किया और मुझे चिमनी ला करके दी। और उसी प्रकार से जब मेरी धर्मपत्नी लस्सी लेकर के आई, तो इतनी कड़वी होने के बावजूद भी मैंने उसका विरोध नहीं किया, न ही मैंने उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया, बल्कि आप सबके समक्ष उसके काम की तारीफ की। इस घटना से मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि चाहे आप में कितने भी पति पत्नी में विरोधाभास हो, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के समक्ष कभी अपनी पत्नी का विरोध न करें, उनकी कही हुई बात को काटने का प्रयास नहीं करें। उसी प्रकार पत्नी को भी चाहिए कि पति के किसी भी आदेश का वो विरोध न करें, किसी भी प्रश्न का प्रति उत्तर देने का प्रयास न करें, उन्हें गलत साबित करने का प्रयास न करें, क्योंकि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग ही आपके परिवार में शांति बनाए रख सकती हैं। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, कोई भी इस धरती पर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी गलती नहीं करता हो। इसका तात्पर्य नहीं है कि आप हर गलती पर दूसरों के समक्ष, बाहर के व्यक्ति के समक्ष आप अपनी पत्नी की आलोचना करें, उसका विरोध करें। और पत्नी का भी कर्तव्य है कि वो अपने पति का सम्मान बनाए रखने का पूरा प्रयास करें, बाहर के व्यक्तियों के समक्ष उनकी बात को काटने का प्रयास न करें, उन्हें उनकी गलतियों पर समझाने का प्रयास न करें। ये जो समस्याएं हैं उसका बैठकर आप दोनों को ही स्थायी समाधान निकालना है। जब भी कोई विवाद हो तो आप दोनों बैठकर उसका स्थायी समाधान यदि निकाल पाएँ और निकालने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से परिवार में शांति बनी रहेगी, खुशियाँ बनी रहेगी, और एक दूसरे का सहयोग यदि आप करेंगे तो आपके घर में कभी तनाव नहीं होगा। यही कबीर साहब ने शिक्षा दी और उन दोनों को, सेठ और सेठानी को समझाया, यदि आप आपके दाम्पत्य जीवन को मधुर में जीवन के साथ, माधुरी के साथ जीना चाहते हैं तो कभी एक दूसरे का विरोध सार्वजनिक रूप से किसी बाहर के व्यक्ति के समक्ष नहीं करें। जो भी समस्या हो
आपस में बैठकर सुलझाने का प्रयास करें। इसी का अनुकरण हमें अपने जीवन में करना चाहिए। यदि हम इसका पालन करते हैं, इस घटना से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे परिवार में भी हमेशा शांति और सुंदर वातावरण बना रह सकता है। सभी को धन्यवाद।